Okay, class 10. Today we are starting class heating effect of current. नेक्स्ट टॉपिक हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो क्या होता है, करंट का क्या क्या हीटिंग इफेक्ट होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है उसका और क्या नहीं है। देखो, जैसे करंट किसी अप्लायंसेस को चलाने के लिए हमें उसमें करंट फ्लो करानी पड़ती है, चार्जेस का फ्लो होता है, मतलब करंट उसमें फ्लो कर रही है। जब वहाँ पर करंट फ्लो कर रही है तो क्या होगा, वो धीरे 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 गर्म हो जाएगा। जब वो गर्म हो जाएगा धीरे 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 वो गर्म हो जाता है। जब वो गर्म हो जाता है धीरे धीरे तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उसका कुछ डिज़ायरेबल इफेक्ट हो रहा है, कुछ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर प्योरली रेजिस्टिव होगा, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड। तो जितनी भी सोर्स ऑफ एनर्जी वो कंटिन्यूसली उसमें बढ़ती रहेगी। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में बटेगी, वो हीट की फॉर्म में बटेगी। तो हीट की फॉर्म में बटेगी, क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। हम देखो, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब को जब हम जलाते हैं तो उसका गर्म होना क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है? नहीं होता। हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी गर्म होने की, उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ नीड होती है लाइट की, कि उसमें कितनी लाइट है। तो हम उसमें कौन सा वायर लगाते हैं, टंगस्टन का फिलामेंट लगाते हैं। टंगस्टन का फिलामेंट क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसे एनर्जी देने पे, करंट देने पे वो बहुत तेज़ ग्लो करता है, बहुत तेज़ ग्लो करता है। तो हमारा क्या होता है, लाइट ज़्यादा निकलती है। लेकिन जितनी ज़्यादा लाइट निकलती है वो उतना ज़्यादा हीट भी गर्म भी हो जाता है, हीट हो जाती है उसमें बहुत ज़्यादा। लेकिन वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हीट होती है, हमें नहीं होती। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का ही क्यों लगाते हैं? क्यों? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से वो एकदम से नहीं टूटेगा। क्योंकि हम उसमें क्योंकि करंट तो कंटिन्यूसली फ्लो करेंगे, हम उसमें कंटिन्यूसली डिसिपेटेड होती रहेगी। तो हम उसमें जब हम उसमें करंट फ्लो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से वो फूट टूट सकता है। टूट जाएगा तो हमारा बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं। तो लेकिन उसका मेल्टिंग इफेक्ट बहुत हाई होता है, उसमें काफ़ी सहन करने की शक्ति होती है। इस वजह से हम टंगस्टन का वायर उसमें फिलामेंट उसमें यूज़ करते हैं। अब आप दूसरे इफेक्ट देखो इसके, आयरन और गीज़र। इसमें आपने देखा होगा, इसमें हमें क्या लगा होता है, एलिमेंट लगा होता है, नाइक्रोम वायर लगी होती है। नाइक्रोम वायर क्यों लगी होती है? वो इसलिए लगी होती है क्योंकि उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। वो ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस देंगे तो करंट को फ्लो होने से रोकेंगे। हाई रेजिस्टेंस मतलब करंट का फ्लो कम। जब करंट का फ्लो कम कर रहे हैं तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट वो एक जगह जमा होगी और उसका हीटिंग इफेक्ट, हीट वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो आयरन में तो हमें हीट ही चाहिए, जब तक आयरन हमें हीट नहीं देगी तब तक हमारे प्रेस नहीं होंगे कपड़े। गीज़र में हमें हीट चाहिए, हीटर में हमें हीट चाहिए। बहुत सारे ऐसे एप्लियंसेस होती हैं जिसमें हमें नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं। बहुत सारे एप्लियंसेस होते हैं जिसमें हम नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका हाई रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद हम इसका अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो हम कैसे देखते हैं, Q फॉर क्या, चार्ज, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या करते हैं, वर्क W इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये हमने पढ़ा है। Q इक्वल टू W अपॉन V, या फिर V इक्वल टू W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q। हम लोगों को याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब किसी पॉइंट पे किसी वर्क करने में, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। तो ये यहाँ से आया है ये वर्क। यहाँ से अगर हम W की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, Q इंटू वी आ जाएगी। और हमें पता है I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इंटू टी आ जाएगा। ओम्स लॉ होता है वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन ए, ये जो हमने इक्वेशन ए मानी है, हमारी जो मेन इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में हम क्यू की वैल्यू रख देते हैं जो हमने यहाँ से फाइंड करी है, और वी की वैल्यू रख देते हैं जो हमने यहाँ से फाइंड करी है। तो क्यू W इक्वल टू कितनी हो गई, आई टी, और v की जगह हमने क्या लिख दिया, आई आर।
आई की आई से मल्टीप्लाई कर दी, आई स्क्वायर हो गया, और आर की आर इंटू टी, तो वर्क डन कितना हो गया, एच स्क्वायर आर इंटू टी। और ये जो वर्क डन होता है वो ही हमारे क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, हीट होती है वही, क्योंकि जितना काम हम कर रहे हैं चार्ज को फ्लो कराने के लिए वो हमारा किस में चेंज हो जा रहा है, हीट एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। तो वही वर्क डन को हम एच से डिनोट करेंगे, वर्क डन इक्वल टू हीट एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला आया तुम्हारा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये किस किस पे डिपेंड करता है, वो हम पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में। ठीक है, हमारे में नेक्स्ट टॉपिक, हमारे सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम इसका जो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आया है उसी को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसी को आगे हम बढ़ाते हैं, उसी से हम देखते हैं कि किस किस पे डिपेंड करती है। तो हीट किस पे डिपेंड करती है, इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। तो रजिस्टर की जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ करंट के। मतलब हम जितनी करंट बढ़ाएंगे उतनी हमारी हीट बढ़ेगी, लेकिन ये क्या है, ये स्क्वायर है, तो दुगनी करंट हमें बढ़ानी पड़ेगी, हीट बढ़ाने पे दुगनी करंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। दूसरा किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है, मतलब ये भी टी के क्या है, डायरेक्टली proportional है, it is directly proportional to time for which current flows through the conductor। जितने टाइम के लिए हम हीट निकाल रहे हैं उतने ही टाइम का हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, आगे पीछे का टाइम हम मेंशन नहीं करेंगे। तीसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। ऑब्वियसली जितना रेजिस्टेंस दोगे तुम उतनी हीट तुम्हारी प्रोड्यूस होगी, उतना हीटिंग इफेक्ट करंट का होगा। तो ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है और तीनों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, थोड़ी देर पहले भी बताया था। डिज़ायरेबल हीटिंग इफेक्ट होता है उन डिवाइसेस के लिए जो जिसे हम क्या कहते हैं, चलाने पे, करंट देने पे, जिनके हीट का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे टीवी हो गया, टीवी को हम करंट दे रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जा रहा है। जब वो गर्म हो जा रहा है तो उसकी उस हीट का हमें कोई नीड नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पंखा चल रहा है तो वो गर्म हो जा रहा है, उस हीट की हमें, उसके गर्म होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बल्ब के गर्म होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, heating effect is desirable in devices like undesirable in devices like computers, computer monitors, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स। ये जितनी भी चीज़ें गर्म होती हैं तो हम डर जाते हैं कि हाँ ये ज़्यादा गर्म हो रहा है, अब बंद कर दो इसे, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ये इस वजह से ही, क्योंकि अपना करंट जो होती है हीटिंग इफेक्ट छोड़ती है उनके ऊपर, तो ये गर्म होते ही हैं इसलिए। लेकिन ये अनडिज़ायरेबल होते हैं, हमें इनके गर्म होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और कुछ होते हैं जो डिज़ायरेबल होते हैं, जिनके गर्म होने पे ही हमारा काम चलता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हो गया। जब तक ये गर्म नहीं होंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। प्रेस गर्म नहीं होगी तो तुम्हारे कपड़े प्रेस हो जाएंगे, हीटर गर्म नहीं होगा तो तुम्हारे पानी गर्म हो जाएगा, और क्या कहते हैं, तो ऐसे करके ये जो होती हैं डिज़ायरेबल हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं और अनडिज़ायरेबल होते हैं। उसके बाद हमारा आता है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हाँ हमारा काम करता है फ्यूज़ होने से किसी को बचाने में। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा टीवी है, ठीक है, टीवी है, अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट इसे करंट दे रहे हो। अगर तुम डायरेक्ट करंट दे रहे हो तो कभी तुम्हारे घर में ज़्यादा करंट फ्लो होने लगती है, वोल्टेज ज़्यादा हाई आ जाते हैं, कभी लो वोल्टेज आ जाते हैं, फेज़ उड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो वो सीधे डायरेक्ट इस पर क्या करता है, टीवी पे इफेक्ट पड़ता है। एकदम से ज़्यादा करंट आ जाएंगे तो टीवी क्या हो जाएगा, फूकने का डर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा देते हैं, उसका कुछ इस टाइप का वो होता है, ठीक है, सिंबल होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये फ्यूज़ क्या काम करेगा, फ्यूज़ काम करेगा कि ये यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, जब करंट फ्लो हो रही है तो वो पहले फ्यूज़ से होके जाएगी, फ्यूज़ से होके जाएगी तो यहाँ से होके फिर टीवी तक पहुँचेगी। अब करंट बहुत ज़्यादा आ रही है या करंट बहुत कम आ रही है, मान लो करंट बहुत ज़्यादा आ रही है, करंट बहुत ज़्यादा आ रही है तो फ्यूज़ से होके जाएगी वो। तो बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है। और ये जो फ्यूज़ का वायर लगा होता है, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, बहुत छोटे पे भी ये लो क्या कहते हैं मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ से करंट आ रही है और इससे होके टीवी तक जा रही है। जब हमने इसे पहले यहाँ लगा दिया तो ज़्यादा करंट आई, मान लो ज़्यादा करंट यहाँ से गई, तो ये मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये क्या होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, ये जल जाएगा वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन है आगे जाने का वो टूट जाएगा। जब ये कनेक्शन टूट जाएगा तो करंट टीवी तक नहीं जा पाएगी। जब करंट टीवी तक फ्लो नहीं हो पाएगी तो हमारा टीवी बचा रह जाएगा और फ्यूज़ हमारा टीवी उस टीवी को बचा लेगा। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हो गया हमारा। इसकी डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहो तो ये लिखना, इट इज़ अ सेफली डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग होती है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क करता है। ये बना किसका होता है, फ्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ प्योर टिन, टिन का या फिर एलॉय का बना होता है। एलॉय क्या होते हैं पता ही होगा तुम्हें, क्या कहते हैं एलॉय, मिश्रित जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं एलॉय। जो क्या कहते हैं मटेरियल मेटल्स और नॉन मेटल सब मिला के बने होते हैं वो एलॉयज होते हैं। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर, लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है हमेशा फ्यूज, याद रखना। फ्यूज हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, ये मैंने बता दिया तुम्हें। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द एप्लियंसेस। तो इसकी करंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हमारा एक टॉपिक ये है कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ टंगस्टन वायर, वो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। एक चीज़ इसमें बतानी रह गई है कि जो टंगस्टन होते हैं वो जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। एक चीज़ और है कि ये ऑक्सीडाइज, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर, ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। ऑक्सीडाइज मतलब ये एयर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं करता, एयर के साथ कोई फिनोमेनन नहीं करता, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक energy is consumed or dissipated in an electric circuit इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जो हमारी पूरी पावर होती है वो वोल्टेज और करंट जो हम डिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में वो उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। P इक्वल टू वी आई हमारी इलेक्ट्रिक पावर होती है, पावर का सिंबल P होता है। अगर हम V की जगह I की IR रख दें, उससे किससे, V इक्वल टू IR से, ओम्स लॉ से, तो यहाँ IR हो जाएगा, इसकी एक वैल्यू आ जाएगी I²R। और अगर हम I की जगह V अपॉन R रख दें तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी V² अपॉन R। या और इसकी यूनिट होती है SI यूनिट वॉट, हमने पढ़ा होगा। बल्ब भी तुम लेके आते हो 60 वॉट का, 100 वॉट का, अब तो CFL आने लगी हैं, LED आने लगी हैं, बहुत कम कम वॉट की जल जाती हैं वो, तो ये इसकी वॉट होती है। तो और जो हम कमर्शियल यूनिट इसकी यूज़ करते हैं वो होती है किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है। ओके, थैंक यू।